हाय गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड 2 ऑफ वायर एंड केबल स्पेस। आज हम बात करेंगे 4 कंपनीज के बारे में। आरआर केबल, फिनोलेक्स, डायनेमिक केबल्स एंड यूनिवर्सल केबल्स। इसके पहले हम जो एपिसोड 1 कवर करा था, मैं एक उसका छोटा सा रिकैप दे देता हूँ जिससे आप इजीली रिलेट कर पाओगे। प्लस अगर आपने अभी वो एपिसोड नहीं देखा है देन आई वुड सजेस्ट कि आप उस एपिसोड को जरूर देखो, क्योंकि वहाँ से आपको मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। प्लस साथ में आपको जो सबसे बड़े प्लेयर्स इन दिस स्पेस दे आर पॉलीकैब एंड केआई, उनकी भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अगर मैं एक छोटे से रिकैप की बात करूँ, मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट ये है कि अब यहाँ पर इंडस्ट्री में ग्रोथ वापस आ चुकी है। लाइक जो इंडस्ट्रीज जिसको वायर एंड केबल स्पेस केटर करता है, उन इंडस्ट्रीज में स्पेसिफिकली ग्रोथ वापस आ गई। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पावर रिन्यूएबल सेक्टर जहाँ पर BESS थीम जो कि बहुत बूम ले रहा है, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ है। तो अगर सेक्टर जिनको ये केटर कर रहा है वायर एंड केबल जहाँ पर यूज़ होते हैं उनमें अच्छी ग्रोथ है, तो फिर ये सेक्टर ऑटोमेटिकली उनसे बेनिफिट करेगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड अच्छी बढ़ेगी। सेकेंड रीज़न जो है यहाँ पर अच्छा है, एक पॉजिटिव मिल रहा है वायर एंड केबल स्पेस में, वो है गवर्नमेंट की इंक्रीज स्पेंडिंग। अगर आप देखोगे Q1 के डेटा को, तो Q1 में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो ईयर ऑन ईयर बहुत फिनोमिनल इंक्रीज आया है, डबल डिजिट में इंक्रीज आया उनमें। लाइक से कि अगर लास्ट ईयर गवर्नमेंट 100 रुपये स्पेंड कर रही थी इन द वायर एंड इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पर अब इंफ्रा वगैरह में, तो वहाँ पर अब 120-130 रुपये स्पेंड कर रही है। तो जिस भी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का बूस्ट आ जाता है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, लाइक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रोथ अच्छी आने लगती है। अब अगर मैं बात करूं तो जो दो बड़े प्लेयर्स हैं इस स्पेस में, पॉलीकैब और केआई इंडस्ट्रीज। पॉलीकैब और केआई दोनों ने इस बार Q1 में अच्छे रिजल्ट्स दिए। दे बोथ ग्रू एट 26% ईयर ऑन ईयर। और उनका जो पैट था, उसमें पैट में आपको ये जो अपना पॉलीकैब था उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, 50% से ग्रो करा। वेल जो केआई था उसका 30% से भी पैट ग्रो करा। तो वहाँ पर उनको आप कहोगे कि ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला केआई के केस में, बट यस इन द केस ऑफ पॉलीकैब को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। पॉलीकैब का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 1 लाख करोड़ का है, वाइल जो अपना केआई उसका 35,000 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट 1/3 है फ्रॉम पॉलीकैब केआई। अगर मैं ऑर्गेनाइज मार्केट की बात करूं तो ये अराउंड 90,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ का मार्केट है, जिसमें पॉलीकैब का लार्जेस्ट शेयर है विच इज 26 to 27%। एंड इन द एक्सपोर्ट साइड्स केआई के पास सबसे लार्जेस्ट शेयर है। अब हमने सिंस इन दोनों कंपनीज को भी एक रिकैप ले लिया है, प्लस हमने मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट को भी समझ लिया। अब हम शुरू करेंगे जो आज के नेम से आरआर केबल, फिनोलेक्स, डायनेमिक एंड यूनिवर्सल केबल्स, उनके बेसिक एनालिसिस को। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आरआर केबल्स की, आरआर केबल्स प्राइमरीली मैन्युफैक्चरर है केबल्स के और वायर्स के। दे आर लीडिंग प्लेयर इन दिस स्पेस एंड इनका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 13,000 से 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। Q1 के अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो इनका जो रेवेन्यू था वो अराउंड 14% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ इन दिस क्वार्टर। वेल इनको जो एबिटा मार्जिन्स थे उनमें भी फिनोमिनल इंप्रूवमेंट आया, 5.3% से 7% मूव करे। और यहाँ पर इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ रहा वो इस क्वार्टर में रहा 6.5%। बट यहाँ पर एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ का जो गाइडेंस था कि लेट्स से अगर लास्ट ईयर अगर 100 केबल्स बिक रहे थे, तो इस साल 118 केबल्स 118 केबल्स बिकेंगे, ये इनका गाइडेंस था। बट इन्होंने अपनी गाइडेंस को प्रॉपरली अचीव नहीं करा, और इस साल जो इनके Q1 में थे वो अराउंड 106 to 107 केबल्स बिके। तो वॉल्यूम ग्रोथ कम रहा है एज पर द गाइडेंस, ऑलमोस्ट 1/3 रहा है, मतलब 18% का गाइडेंस था और 6% का गाइडेंस इन्होंने डिलीवर करा है। अगर मैं बात करूँ इनके वॉल्यूम ग्रोथ की, तो इन्होंने गाइडेंस मीट नहीं करी। प्लस इसके साथ साथ आप एक चीज़ जो मेजर इम्पैक्ट है, आप ये देखो जो बड़े प्लेयर्स हैं इस स्पेस में, जो आपसे लाइक ऑलमोस्ट 5x 10x 5x 7x हैं, जैसे कि आपका पॉलीकैब और केआई, वो 26% से अपने सेल्स को ग्रो कर पा रहे हैं, इतना हाई बेस होने के बावजूद। मतलब उनका बेस तो ऑलरेडी इतना बड़ा बन चुका है, उसके बावजूद अगर वो 26% से ग्रो कर रहे हैं और आप छोटे बेस होने के बाद भी 14% से ग्रो कर रहे हो, तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, मतलब वो नहीं आएगा, डिमांड जनरेट नहीं होगा स्टॉक में। वाइल जो पॉलीकैब और केआई आप देखोगे वो इससे बेटर ही स्टॉक्स रहेंगे, फॉर सिंपल रीजन कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट आधा है पॉलीकैब और केआई से। अब आप छोटे होने के बाद अगर आपका इतना कम सेल्स ग्रोथ रहेगा, तो फिर आप कैसे डिमांड को अट्रैक्ट करोगे? अगर आपको अट्रैक्ट करना है डिमांड को, तो फिर यू हैव टू ग्रो एटलीस्ट बाय 40%, तब जाके आप पॉलीकैब और केआई को बीट कर पाओगे। अब मैं अगर एज एन इन्वेस्टर मेरे पास कैपिटल तो लिमिटेड है ही, मैं
किस पे इन्वेस्ट करूँगा, पॉलीकैब और केआई, जहाँ पर मुझे पता है कि भाई वो लार्ज कैप है पॉलीकैब, तो उसमें मेरा कैपिटल भी सेफ रहेगा, इतने ज़्यादा लोअर सर्किट्स वगैरह का भी खेल नहीं है, तो मैं पॉलीकैब में इन्वेस्ट करूँगा। रेदर वुड आई इन्वेस्ट इन आरआर केबल्स, फॉर श्योर रीजन्स मैं पॉलीकैब में करूँगा। नाउ सेम इन द केस ऑफ फिनोलेक्स। अच्छा, आरआर केबल और फिनोलेक्स एकदम भाई भाई की तरह है, ये भी सेम मार्केट कैप है, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, और जो इनका रेवेन्यू में ग्रोथ था Q1 का आज ही अपडेट आया, वो 14% ईयर ऑन ईयर था। आरआर का भी इतना ही था, फिनोलेक्स का भी इतना ही है। वेल जो इनका पैट है, पैट में डिग्रोथ आ गया इस बार, अराउंड 33% से पैट फॉल हो गया। लेट्स से अगर लास्ट ईयर पैट इनका था 100 करोड़ का, तो इस साल वो 66 करोड़ का ही बचा है। तो एक तो आपको ऑपरेटिंग डी लेवरेज मिल रहा है, सबसे पहले तो यही रिजेक्शन का पॉइंट हो जाता है। प्लस सेकंड रिजेक्शन का पॉइंट जो हमने आरआर केबल्स में देखा था कि इतना लो बेस होने के बाद सेल्स ग्रोथ आपका कम है बड़े प्लेयर्स से, तो फॉर श्योर रीजन्स में पैसा कहाँ डालूंगा, पॉलीकैब केआई में ही जाएगा, या फिर कहीं और जो इनसे बेटर पेस ऑफ सेल्स से ग्रो कर रहा होगा। इसमें ऑटोमेटिकली मैं रिजेक्शन इट इज़ मतलब एक क्लियर स्टेप रिजेक्शन होता है। मैं पीपीटी मैंने इनका अपडेट्स देखा, अपडेट्स में 14% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ था, और एक ये भी लिखा था कि इनका जो एक्सपेंशन है वो डिले हो गया Q4 में, तो मैंने सीधा इनका बंद करा, मतलब फिनोलेक्स का पीपीटी ही बंद कर दिया कि कोई मतलब ही नहीं। पैट ग्रोथ ही 33% था, वाइल रेवेन्यू ग्रोथ में मैंने देखा कि जब तक कम से कम 30% होता तो फिर भी मैं कंसिडर कर पाता कि चलो कुछ तो करा कंपनी ने, बट यहाँ पैट भी डिग्रोथ दे दिया, ऑपरेटिंग डी लेवरेज मिला, प्लस साथ ही साथ इनका जो सेल्स ग्रोथ था वो बड़े ग्रुप से तो कम ही था, तो मैंने कहा ये तो फाइनली रिजेक्ट। अब बात करेंगे हम डायनामिक केबल्स की। डायनामिक केबल्स की जो सेल्स ग्रोथ रही वो आपका पॉलीकैब और केआई के बराबर है, 26% से ईयर ऑन ईयर इन्होंने सेल्स को ग्रो करा। वेल जो उनका पैट ग्रोथ था वो 50% ईयर ऑन ईयर था, और इसका जो मार्केट कैप है बहुत ही छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, अराउंड 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये कंपनी है 2000 करोड़ के मार्केट कैप की, और जो पॉलीकैब है वो 1 लाख करोड़, मतलब इससे 50 गुना बड़ा है। पॉलीकैब आपसे 50 गुना बड़ा है, उसके बावजूद भी वो अपनी सेल्स को 26% से ग्रो कर रहा है, और आप भी सेम परसेंट से ग्रो कर रहे हो, तो डू इट मेक एनी सेंस? मतलब एज सच कोई सेंस नहीं बनता कि मैं डायनेमिक केबल्स में अपना पैसा डालूं, क्योंकि पॉलीकैब मेरे को एक सेफ्टी नेट की तरह भी प्ले करेगा, सिंस इट इज़ अ लार्ज कैप, तो मैं पॉलीकैब में इन्वेस्ट करूंगा ना। मतलब व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन डायनेमिक केबल्स? आपको एक क्वेश्चन अपने आप से हमेशा पूछना होगा वेदर वाइल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स कि व्हाई शुड आई चूज यू, मतलब आप क्यों ही चूज़ करोगे डायनामिक केबल्स को अगर आप पॉलीकैब से कंपेयर करोगे, क्योंकि पॉलीकैब बीइंग अ लार्ज कैप फिर भी वो अपने सेल्स ग्रोथ को आपके सेम लेवल पे कर पा रहा है, तो फिर आप डायनामिक केबल्स को क्यों ही चूज़ करोगे? अपने कैपिटल को क्यों ही आप मतलब आग लगवाओगे कैपिटल में? नाउ विल टॉक अबाउट यूनिवर्सल केबल्स। यूनिवर्सल केबल्स के में भी सेम ही रीज़न अप्लाई होता है। यूनिवर्सल केबल्स का जो सेल्स ग्रोथ था वो इस बार 23% ईयर ऑन ईयर था। बिजनेस को भी आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इनके नंबर्स ही देखोगे उससे ही रिजेक्ट कर सकते हो। मैंने क्या करा, स्क्रीनर पे खोला, स्क्रीनर पे मैंने इनका नंबर्स देखे, 23% ईयर ऑन ईयर से सेल्स ग्रोथ था। मार्केट कैप भी आई गेस अराउंड 2-2.5 हज़ार करोड़ का, छोटी कंपनी है। 23% का, अब ये चीज़ समझने वाली है कि आप जो बड़े प्लेयर्स हैं, अगेन सिंस जो लास्ट कंपनीज में मैंने बोला बड़े प्लेयर्स 26% से कर रहे हैं, आप 23% से डजंट मेक एनी सेंस, फाइनल रिजेक्टेड। अब बस एक यहाँ थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि इसको अपन ले सकते हैं एज अ ट्रैक लिस्ट में, क्योंकि इनका जो पैट था, पैट इनका 6x हो गया, ऑलमोस्ट 5.5x से ग्रो करा। ये आई गेस अराउंड 600% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करा, पर इसमें भी एक झोल था। लास्ट ईयर इनका अदर इनकम वाला पार्ट 0 था, तो उसके कारण इनका जो लास्ट ईयर का पैट था वो इम्पैक्टेड था। लास्ट ईयर का पैट बहुत छोटा था उसके, और ये जो इस साल का पैट है ये नॉर्मल इन लाइन विद देयर गाइडेंस और इन लाइन विद देयर लेट्स से कि जो हर क्वार्टर में डिलीवर करते हैं उसी रेंज में था। बट सिंस लास्ट ईयर का बेस छोटा था उसके कारण ये आपको दिखेगा कि 5x 6x इंक्रीज आ गया, बट एज सच ये इनके लिए नॉर्मली प्रॉफिट था। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस फॉर यूनिवर्सल केबल्स ऑल्सो, क्योंकि इनका पेस ऑफ इनका सेल्स ग्रोथ अगेन बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द लार्ज प्लेयर्स। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूँ इस वीडियो को, तो इन कंक्लूजन ये चीज़ बनती है कि भाई आरआर केबल हो, चाहे फिनोलेक्स हो, चाहे डायनामिक हो, चाहे यूनिवर्सल हो, आप सभी छोटे हो पॉलीकैब और केईआई से, उसके बावजूद आप अगर पॉलीकैब और केईआई को सेल्स ग्रोथ में बीट नहीं कर पा रहे हो, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, आप मेरे कैपिटल को डिजर्व नहीं करते हो। तो दैट्स इट, या सो दैट्स ऑल फॉर दैट इज साइनिंग ऑफ राघव टुकरा।